आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम के बारे में बताना है तो ऑप्शन देखेंगे, वहीं हम उसको समझाएंगे। ऑप्शन 1 क्या कह रहा है कि इट इज द पीरियोडिक मोशन, मतलब जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, द मोशन इज पीरियोडिक मोशन। ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जब कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पीरियोडिक मोशन। इट मस्ट बी ए पीरियोडिक मोशन। ये हमें पता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो पीरियोडिक मोशन जरूर से जरूर ही होगा। पीरियोडिक मोशन होगा तभी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ से हम देख भी सकते हैं हमारा क्या है, एक पेंडुलम है जो ये लंबाई के लेंथ से लटका हुआ है। ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन का। अब हमारा पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि इस मीन पोजीशन के अबाउट हमारा क्या हो, मोशन हो, एक फिक्स टाइम इंटरवल में हो। तो यहाँ से देखेंगे कि मीन पोजीशन के अबाउट हमारा क्या होगा, एक पार्टिकल एक बार यहाँ आएगा, ये हमारा जो पेंडुलम है, एक बार क्या होगा हमारा यहाँ होगा, और ये हमारा क्या आएगा, इस पाथ पे हमारा लगातार एक कंटिन्यूअस इस पाथ पे गति कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ क्या होगा हमारा, इस मीन पोजीशन के अराउंड एसएचएम भी क्या होगा, इस मीन पोजीशन के अराउंड एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर पुनः लौट करके फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा और दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और फिर लौट करके अपने मीन पोजीशन पे आएगा। और ये मोशन क्या होता है हमारा, पीरियोडिक मोशन कहलाता है। पीरियोडिक मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक टाइम पीरियड में ये हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, पुनः अगले टाइम पीरियड में फिर वही पाथ फॉलो करेगा, इसलिए पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखें, द मोशन इज अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट द मीन पोजीशन। यहाँ से देखेंगे ये भी हमारा ऑप्शन होता है, प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेट लाइन अलोंग होता है। यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी थी, ठीक, अभी हमारा एसएचएम कर रही है, ये उसका मीन पोजीशन है। अब कोई भी अगर बॉडी एसएचएम करती है तो क्या करती है, अपने मीन पोजीशन के, यहाँ पे हम देखे थे मीन पोजीशन के दोनों साइड पे क्या आती है, इक्वल डिस्टेंस तक जाती है और मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करती है, वो मोशन करती रहती है। तो यहाँ से देखेंगे ये हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहाँ क्या होगा, एक बार इधर जाएगी बॉडी हमारी यहाँ पे और फिर पुनः लौट करके अपनी मीन पोजीशन पे आएगी, यहाँ पे लौट के आएगी और दोबारा क्या करेगी, अपने दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक, ये हो गया हमारा। अब मान लेते हैं कि दूरी क्या था, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और एसएचएम में क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ से मीन पोजीशन से दोबारा अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी दूसरी, पुनः लौट करके फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगी। तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या हो रहा है कि द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अबाउट द मीन पोजीशन। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि मीन पोजीशन के अबाउट कौन सा मोशन हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। एक बार अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर लौट के आई स्ट्रेट लाइन पे, उसके बाद फिर पुनः दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे गई, फिर लौट करके अपनी मीन पोजीशन पे पुनः आई। तो यहाँ से कहेंगे एक पूरा रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ, एक चक्कर, एक टाइम पीरियड। मतलब कि यहाँ इस मीन पोजीशन से अपनी दूसरी पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना, फिर मीन पोजीशन पे आना और लौट कर फिर अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और पुनः लौट कर अपनी मीन पोजीशन पे आना। पूरा क्या कह रहा है, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में मोशन हो रहा है और एसएचएम भी हो रहा है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए भी, ठीक। सेकंड, द ऑसिलेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी कन्वर्जन। बिल्कुल एनर्जी कन्वर्जन ये ऑसिलेशंस की वजह से ही हमारा क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कन्वर्जन होता है। यहाँ देखेंगे एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे शून्य हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारा पार्टिकल का जीरो हो जाता है। तो इस मोशन की वजह से हमारा यहाँ पे देखेंगे हाइट सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कन्वर्जन हमारा क्या हो रहा है, इसी ऑसिलेटरी मोशन की वजह से ही हो रहा है। एक पॉइंट पे यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इस मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, जीरो होती है। और उसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं जो एनर्जी का ये चेंज हो रहा है, मतलब एनर्जी कन्वर्जन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, इस ऑसिलेटरी मोशन की वजह से हो रहा है। तो वही उसका रिस्पॉन्सिबल होगा एनर्जी चेंज करने में। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक प्रॉपर्टी हो गई हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कैरेक्टरिस्टिक हो गई। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। अब जो एसएचएम हम पढ़ते हैं, जो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है क्या होता है, जो हमारा फोर्स होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव होता है, मतलब फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है और उसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहती है। ये हमारा सबसे पहली बात हो गई। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा ये हमारी बॉडी थी, ये एसएचएम कर रही थी। अब जब ये इधर जा रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा होगा, इस दिशा में हो रहा होगा। अब इसको हमें क्या करना है, मीन पोजीशन पे लाना है। अगर हमारा फोर्स क्या लगता है, अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हमारा लगेगा, अगर ऐसा ना होता क्या होता, हमारा डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इसी डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है और बॉडी यह मीन पोजीशन है
अब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो ये हमारी बॉडी कभी भी घूम करके पुनः अपनी मीन पोजीशन पे कभी भी नहीं आ पाएगी। अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों लगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो एसएचएम कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि ये एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मीन पोजीशन के अबाउट हमारा क्या हो, ऑसिलेटरी मोशन होता रहे। इस मीन पोजीशन के अबाउट एक बार इधर मोशन हो, फिर दोबारा घूमकर वस्तु हमारी इधर गति करे। पर अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो कभी भी वस्तु हमारी, जब इसको पीछे की तरफ कोई भी बल नहीं लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं होगा, तो इसके मीन पोजीशन पे लाने के लिए कोई भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये हमारी बॉडी कभी भी पुनः यहाँ से मीन पोजीशन पे घूमकर नहीं आ पाएगी, तो एसएचएम हमारा नहीं होगा। इस वजह से जो हमारा फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, और इसका फोर्स हमेशा टुवर्ड्स किधर एक्ट करता है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। हम मानते हैं कि बॉडी अभी हमारी इधर जा रही थी, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, फोर्स हमेशा इधर, और ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन। तो फोर्स हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करता है इन द एसएचएम, ऑलवेज रिमेंबर। तो अगर फोर्स हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा एक्सीलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये एक्सीलरेशन हमेशा किधर होगा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और तभी हमारा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसएचएम होगा ही नहीं। तो पहले हम एसएचएम के लिए चेक करते हैं कि एक्सीलरेशन और फोर्स हमारे किस डायरेक्शन में है। एक्सीलरेशन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन पढ़ें, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल ये गलत बात है। एक्सट्रीम पोजीशन हमारी है, एक्सीलरेशन कभी भी हमारा इस डायरेक्शन में नहीं होता है। इस डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। मतलब कि मीन पोजीशन के तरफ हमारा एक्सीलरेशन होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पे दिया कि जो एक्सीलरेशन होता है टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, ये हमारा गलत हो गया है। अगर एक्सीलरेशन हमारा क्या होता है, टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन हो जाए, ये हमारा क्या एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर एक्सीलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और कभी भी बॉडी तब अपनी मीन पोजीशन पे आएगी ही नहीं। ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन पे। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी हमेशा आगे ही मोशन करेगी, कभी भी बैक नहीं आएगी मीन पोजीशन पे। तो हमारा जो भी एक्सीलरेशन होगा टुवर्ड्स क्या होगा, मीन पोजीशन पे होगा, कभी भी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ नहीं होगा। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है एसएचएम की। तो हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम, यही हमें बताना था, विच नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसएचएम। तो दिस इज द फोर्थ आंसर, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।